Hello students, how are you? I hope you are fine. Welcome to your DS Academy। और बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम की, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रीवियस ईयर एग्जाम। और बच्चों हमने 2023 वाला एग्जाम सॉल्व कर दिया है, हमारे चैनल पर है, पूरा कंप्लीट हमने सॉल्व किया है। मैथ्स का पूरा सेक्शन किया है, रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का, चारों सेक्शन हमारे ओके हो चुके हैं। आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं 2022, ठीक है। तो आज का हमारा जो बात है बच्चों, वो है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का PYQ सॉल्यूशन 2022। और इसमें बच्चों हम किस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं? आज हम लोग बच्चों हिंदी सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं कि हिंदी के क्वेश्चन किस तरह के आए हैं 2022 में। एक्चुअली क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर जब भी आप अटेंड करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि आगे आने वाले एग्जाम्स है ना, उनका लेवल किस तरह का होगा, क्योंकि पहले कैसा हुआ है, जब वो चीज हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों हमें उससे हेल्प मिलती है। तो जितने भी गार्जियंस पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एप्लीकेशन पे और हमारे यूट्यूब चैनल पर, उन सबसे भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारी वीडियोस को आप अपने बच्चों को दिखाइएगा। अगर आपने 6 एंट्रेंस का फॉर्म इस साल भरा है, चूंकि फॉर्म आ चुके हैं, उसकी भी हमने वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है और अभी डेट भी बाकी है। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं तो जरूरी है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर पर नजर डाल लें, जिससे कि आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा ओवरऑल भाई पिछले वर्षों में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो उनसे आपको एक आइडिया मिलेगा और अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो देखें और चीजों को सीखें कि किस तरह से उन्हें अटेंड करना है, एग्जाम को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ में, वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नवोदय विद्यालय संबंधित ढेर सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारा आपको मटेरियल यहाँ मिलने वाला है। तो आप इससे जुड़े रहिएगा, जिससे कि अपडेट आपको मिलती रहेंगी, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और आज हमारा बच्चों जो इसमें 2022 का JNV का एग्जाम है 6 क्लास का, उसका हम लोग सेक्शन हिंदी वाला करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सभी लोग समझें, एक हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे हमारा 6 क्लास का एक लाइव कोर्स चल रहा है और अभी जस्ट ये शुरू हुआ है। तो इसमें एनरोल कर सकते हैं आप 6 क्लास के लिए। इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको बच्चों? इसमें आपको पूरा वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के इसमें क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे और मॉडल पेपर्स मिलेंगे। तो इतना सब कुछ मिलने वाला है सिर्फ एक ही कोर्स के अंदर, जो कि आपके 6 क्लास के एंट्रेंस को सेव कर सकता है, सिक्योर कर सकता है। इसके लिए क्या करना है बच्चों? आपको आपको एक तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपको वहां से कई सारे कोर्सेज मिलेंगे, कुछ फ्री मटेरियल मिलेगा, बहुत सारी चीज आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपका इशू है, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम है, या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या करें, किस तरह तैयारी करें, इन सारी बातों के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम अवेलेबल है, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम लोग आपको कॉल कर लेंगे, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब हिंदी के बारे में। इसमें बच्चों हिंदी में क्या है वो समझे। इसमें चार बच्चों आपको पैसेज दिए जाते हैं, और उसमें हर पैसेज में 5 क्या है, 5 क्वेश्चन है। तो देखो, 4 पैसेज या 5 क्वेश्चन है, तो टोटल आपका 20 नंबर मार्क्स, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, जिनके आपको ऑप्शन दिए होंगे ABCD की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ABCD की फॉर्म में ऑप्शन मिलेंगे। कितने हैं? 4 पैसेज हैं, और हर पैसेज में 5 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 4 ऑप्शन ABCD रहेंगे, जिनमें से एक उत्तर सही है, और सही उत्तर को आपको बच्चों चुनना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पैसेज के बारे में। तो देखिए, मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पैसेज को बड़ा गौर से और ध्यान से एक बार पढ़ लें। इससे क्या होगा कि जब भी क्वेश्चन सामने आएगा ना, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें आ जाएंगी कि इसका क्वेश्चन हमने कहाँ, क्वेश्चन का आंसर किस जगह मिला था, ठीक है। वैसे बहुत ही इजी होता है बच्चों। चलिए समझते हैं। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है? एक बार हम लोग गाँव गए, ठीक है। तो एक बार हम लोग गांव गए जहां अनेक परिवार। तो अनेक शब्द बच्चों क्या है? एक का बहुवचन है, मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा परिवार हैं, अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। आपने देखा भी होगा बच्चों, आप मेले वगैरह में आप अगर कभी गए हैं, तो वहां आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, ठीक है। मेले वगैरह में आमतौर से आपने ये चीज देखी होगी। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन तो बनाते ही बनाते हैं,
साथ ही साथ वो क्या करते हैं बच्चों, मिट्टी की और भी चीजें बनाते हैं। जैसे यहाँ बात चल रही फल, ठीक है, और सब्जी, यानी मिट्टी के आपने देखा होगा फल सब्जियां भी बना देते हैं। मिट्टी से बहुत सारे पक्षी बना देते हैं। मिट्टी से आपने देखा होगा बच्चों एक ना वो लाला बना देते हैं, सीट सेठानी टाइप बना देते हैं, बावा टाइप बनाते हैं ना, खिलौने बहुत सारे बनाते हैं। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है, वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। आकर्षित मतलब हमने उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, हमें पसंद आया। अच्छा, कृत्रिम शब्द का क्या मतलब होता है बच्चों? कृत्रिम शब्द का मतलब होता है बच्चों जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि वास्तविक नहीं है, नेचुरल नहीं है, उसे बनाया गया है इंसान के द्वारा, ठीक है, उस चीज को हम लोग कृत्रिम बोलेंगे, ठीक है। वहां हमने हमने वहां ऐसे उत्तम आकार और रंगों के, बच्चों ये क्या है, ये रंग है, उत्तम आकार और रंगों के, उत्तम आकार और रंगों से बने, उत्तम आकार और रंगों से बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना बिल्कुल मुश्किल है। मतलब वो इतने ज्यादा नेचुरल थे, इतने ज्यादा असली देखने में लग रहे थे कि उनमें और असली में अंतर करना मुश्किल है। और प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की, यानी जितने भी लोग थे, प्रत्येक माने क्या होता है बच्चों, प्रत्येक माने होता है हर एक, ठीक है, यानी जितने भी लोग थे सभी ने बहुत प्रशंसा की, ठीक है। तो ये बच्चों हमने अनुच्छेद को पढ़ लिया। अच्छा, अब इसके बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बनाए, भाई क्या बनाए, मेज कुर्सी बनाए, फल सब्जियां बनाए, खिलौने बर्तन बनाए, या गुल्लक और सेंट बनाया। तो देखो हमें मालूम है कि कुछ परिवारों ने क्या किया, फल और सब्जियां बनाए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, बी इसका आंसर बोलेंगे बच्चों, फल सब्जी। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें बच्चों, हम मुश्किल से ही फलों में और असली में अंतर कर सके, भाई किस में अंतर कर सके, तो देखो हमने बताया था ना यहाँ पे आपको, कृत्रिम फल बनाए ना इन्होंने। तो ऐसे ऐसे उत्तम आकार के, मतलब क्या, यही कृत्रिम की बात चल रही है ना, ऐसे कृत्रिम, कृत्रिम के बने हुए और असली बने हुए, इसमें अंतर करना मुश्किल था। यानी कि जो इंसान के द्वारा बनाए हैं कृत्रिम जिसे हम कहेंगे, और जो असली हैं वो वाले, इनमें अंतर करना क्या था, मुश्किल था। तो इसका मतलब यहाँ खाली जगह पे क्या होगा बच्चों, कृत्रिम शब्द होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, ऐसे शब्द क्या है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है और समुच्चयबोधक। देखो बच्चों, क्रिया तो नहीं है, क्रिया तो वो चीज होती है जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए, ठीक है। अच्छा, ऐसे शब्द है कहाँ, देखो यहाँ है ऐसे, ऐसे, तो वहां ऐसे उत्तम आकारों के और रंगों के बने हमने क्या देखे, कृत्रिम सेब संतरे वगैरह वगैरह। तो देखो बच्चों, ऐसे उत्तम आकार, एक्चुअली आप जानते हैं ना कि जब भी कोई शब्द संज्ञा सर्वनाम से पहले लग जाता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विशेषण कहेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे उसे हम विशेषण बोलेंगे, ठीक है। तो ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे, तो बच्चों ये विशेषण हुए, ठीक है। अगला है भेद शब्द का समानार्थी। भेद शब्द का समानार्थी क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, भेद शब्द का जो समानार्थी होता है, मतलब इसका जैसा ही मतलब देने वाला जो शब्द है, वो शब्द है अंतर। वो शब्द क्या है, अंतर। अंतर बताओ, भेद बताओ, मतलब कि अंतर बताना, भेद बताना एक ही बात है, ठीक है। अंतर बताना, भेद बताना एक ही बात है। तो ये जो शब्द है ना अंतर, इस अंतर शब्द का ही एक समानार्थी शब्द भेद भी होगा, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक, प्रत्येक का वही अर्थ है जो किसका है। तो मैंने बताया था ना, प्रत्येक शब्द ये आया, प्रत्येक ने उसकी बहुत प्रशंसा की। तो प्रत्येक किसने, यानी जितने भी लोग थे, सभी ने, सभी ने यानी हर एक ने, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बारीकी से इसको पढ़ते हैं ना तो आसानी से आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आता है दूसरा नंबर, अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 2। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पढ़िए इसको, देखिए, दूध सबसे अच्छा भोजन है। दूध क्या है, एक भोजन है, और इसमें कहा गया है दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी यानी वसा, विटामिन और प्रोटीन सब कुछ है। अच्छा, लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध को पीते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, लोग अलग अलग पशु का दूध, आपने देखा होगा कई जगह गाय का दूध पीते हैं, कुछ जगह भैंस का पीते हैं, बकरी का भी दूध पिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जहाँ कहीं ऊंट होते हैं वहाँ ऊंट का दूध पिया जाता है, जैसे राजस्थान की तरफ जहाँ रेत वगैरह होती है वहाँ ऊंट होते हैं, तो वहाँ लोग जो जानवर पालेंगे उसी का तो दूध पियेंगे। तो जो जानवर लोग पालते हैं वो उसका दूध पीते हैं, ठीक है। तो भिन्न भिन्न पशुओं के दूध हम लोग पीते हैं। अच्छा, इंग्लैंड और अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। तो गाय जो होती है वो कहाँ होती है, इंग्लैंड में भी होती है, या अन्य जो ठंडे देश हैं उनमें भी गाय होती है। भारत में गांव
गाय, ये शब्द है गाय, भारत में गाय और भैंस, भारत में गाय और भैंस दोनों हैं, ठीक है। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं, कुछ लोग बकरी पालते हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनसे बहुत दूध मिलता है। भाई अगर आप जानवर रखेंगे तो उनसे दूध भी मिलेगा, और दूध से क्या करते हैं, मक्खन बनाते हैं, और चीज बना सकते हैं, ठीक है, मक्खन भी बना सकते हैं और चीज बना सकते हैं। अच्छा, यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग कर रहे हैं वह शुद्ध विषाणु मुक्त होना चाहिए। मतलब दूध साफ सुथरा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी ना हो, बैक्टीरिया ना हो, ठीक है ना। तो अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ के बजाय हानि होगी। भाई अगर आप खराब दूध पी लोगे तो फायदा कहाँ होगा, फिर तो हमें नुकसान ही होगा इंसान के शरीर को, ठीक है। तो ये बच्चों आपका अनुच्छेद है, इसको आपने पढ़ा, समझा। अच्छा, अब क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो देखिए, लोग लोग पशुओं का दूध पीते हैं, कैसे पशुओं का, एक जैसे पशुओं का पीते हैं, भिन्न भिन्न पशुओं का, समान पशुओं का, या उसी तरह के पशुओं का। तो देखो हमने यहाँ देखा था ना, लोग कैसा पीते हैं, भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। तो बच्चों इसका बी हुआ आंसर, ठीक है। स्थानों में ऊंट होते हैं, ऊंट कहाँ होते हैं ये पूछा है। अच्छा, अभी यहाँ बोला था इंग्लैंड और अन्य ठंडे देशों में गाय होती है, ठीक है। तो ठंडे देशों में तो गाय होती है, तो शीतल तो इसका उत्तर होगा नहीं, ठीक है। जमे हुए भी नहीं होगा, ये भी ठंडे ही आ जाएगा, ठीक है। ठंडा तो ठंडा होता ही, ठंडे में गाय होती है। तो ऊंट कहाँ होगा, गर्म जगह। आपने सुना होगा रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं ऊंट को, है ना, सुना होगा ना। रेगिस्तान तो गर्म होता है, उस जगह क्या मिलता है, ऊंट मिलता है, ठीक है। तो ऊंट पाया जाता है, तो गर्म स्थानों में ऊंट होते हैं, इसका ये आंसर होने वाला है। अच्छा, अगला है, यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है, कैसा दूध मिलता है, बहुत कम, थोड़ा कम, या बहुत सारा। देखो इसका भी आंसर अभी हमने यही पढ़ा था, क्या था, इसका आंसर ये था कि यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उससे बहुत दूध मिलता है, कैसा मिलता है, बहुत। तो बहुत दूध मिलता है यानी बहुत सारा, ठीक है। यह है यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करें वो शुद्ध हो, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, यह जरूरी है, यह जरूरी है जिस दूध का हम उपयोग करें वो शुद्ध हो, विषाणु मुक्त हो। तो जरूरी शब्द आ रहा है ना। अब जरूरी शब्द का कोई यहाँ पे हमें ऐसा समानार्थी मिल जाए, समानार्थी, तो जरूरी का समानार्थी कौन होगा बच्चों, आवश्यक होगा ना। जरूरी का कौन है, आवश्यक है, जरूरी है यानी आवश्यक है। अच्छा, हानि शब्द किसके समान है, तो हानि शब्द यहाँ लिखा है ना, हानि होती है अगर हम अशुद्ध दूध को पिएंगे, तो लाभ के बजाय क्या होगा, लाभ के बजाय हानि होगी, लॉस होगा। तो अब इस हानि का हमें बताना क्या है, समानार्थी। तो हानि का समानार्थी कौन है बच्चों, लाभ तो नहीं होगा, ये तो विपरीत हो गया, ठीक है। मरम्मत भी नहीं होगा, ये भी अलग है। स्थिर भी नहीं होगा बच्चों, हानि का होगा क्षति, लॉस। तो हानि का समानार्थी क्या है, क्षति। तो आपने देखा कि भाई एक समानार्थी भी आ जा रहा है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीधे सीधे मैच भी हो जा रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने देखा ग्रामर का भी आया था। तो मतलब ये ओवरऑल क्या होता है, आप प्रीवियस ईयर जब लगाते हैं ना तो आपको एक पूरा रिजल्ट और व्यू मिल जाता है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, थर्ड वाला क्या है। अगला थर्ड वाला बच्चों आपका ये है कि सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आता है। देखिए बच्चों, जितने भी प्राणी होते हैं ना उनकी अलग अलग कैटेगरी है। आपने सुना होगा स्तनपाई होते हैं, ठीक है, और रेंगने वाले होते हैं, सरीसृप की कैटेगरी में कहते हैं, ठीक है। स्तनपाई आपने सुना होगा, सरीसृप होते हैं। तो सरीसृप जो होते हैं रेंगने वाले कहे जाते हैं, ठीक है। तो रेंगने वालों की कैटेगरी को सरीसृप कहते हैं, जो रेप्टाइल जिसे कहते हैं हम लोग, जो रेंग कर चलते हैं, और सांप उनमें से एक है। तो सांप किस में आता है, रेंगने वाली कैटेगरी में आता है। अच्छा, इस समूह में मगरमच्छ भी हैं, छिपकलियां भी हैं, कछुओं को भी शामिल किया जाता है। तो केवल सांप ही रेंगने वाला नहीं होता, मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ, ये सब क्या है, सब रेंगने वाले मांगने जाते हैं, ठीक है। सांप वनों, मरुस्थल, झीलों आदि जगह पाए जाते हैं। तो सांप केवल ऐसा नहीं एक जगह, यानी कि वनों में, जंगलों में, मरुस्थल में, यानी कि जो आपके रेगिस्तान है, मरुस्थल है, जहाँ कोई उपजाऊ जमीन नहीं होती है वहां पाए जाते हैं। झीलों में, पानी में सांप पाए जाते हैं। अच्छा, वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते, यानी कि ये ऐसी जगह पर नहीं मिलेंगे जहां पूरी साल बर्फ रहती है, यानी कि बहुत ठंडे इलाके जहां होते हैं, जहां लगभग बर्फ ही पड़ती है, तो उधर सांप नहीं मिलेंगे, ऐसी जगह पर जीवित नहीं रह सकते। सांपों की दृष्टि सांपों की जो दृष्टि है, विजुअल जो उनकी विजुअलिटी है, वो बहुत कमजोर होती है, वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं। अच्छा, क्षति से बचने के लिए, उन्हें नुकसान ना हो, उससे देखो यहाँ क्षति शब्द आ गया ना, नुकसान, हानि, अभी तो पढ़ा था ना पिछले में, क्षति किसका था, हानि का था।
तो क्षति से बचने के लिए, हानि से बचने के लिए और भोजन को पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे अपनी जीभ से सूंघते हैं। आपने देखा होगा सांप ना क्या करता है, जीभ निकालता रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उससे वो सूंघता है, उससे आइडिया लगता है उसको आसपास की लोकेशन का, वो ट्रेस करता है उन चीजों को, ठीक है। अच्छा, सांप का जो शरीर है, जो आपका शरीर है, वो कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका होता है, ठीक। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी को मृत चमड़ी को बाहरी परत छोड़ देता है। मतलब जो उसकी ऊपरी जो चमड़ी, मतलब होते हैं बेटा खाल, ठीक है। जो ऊपर की उसकी खाल होती है ना, वो क्या होता है, समय समय पर पुरानी हो जाती है, बदल जाती है। जैसे आपने सर्दियों में देखा होगा, सर्दियों में आप हाथ पर नाखून करते हैं ना, तो व्हाइट व्हाइट लाइन आती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारी स्किन होती है ना, ऊपर की जो खाल होती है, ऊपर की खाल डेड हो जाती है, सेल उसके। तो जब आप उसे खुरसते हैं तो आप देखते हैं व्हाइट लेयर बन जाती है, तो वो हटती है धीमे धीमे, ठीक है। ऐसी जो सांप होता है ना, इसकी जो ऊपर की खाल होती है बच्चों, वो क्या होता है, धीमे धीमे वो डेड होने लगती है, तो वो उसे छोड़ देता है, ऊपर की परत को छोड़ता है, उसे कैंचली कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे कोशिकाएं, नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, और जो उसके अंदर सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो अलग से एक और परत का, बाहरी परत का निर्माण करते हैं, जो सांप को सुरक्षा देती है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका एक अनुच्छेद हुआ। और अब इसके आगे क्वेश्चन। तो सांपों को क्या कहा जाता है? छिपकली कहा जाता है, शल्क कहा जाता है, केंचुआ कहा जाता है, या रेंगने वाला? तो बच्चों सांपों को क्या करते हैं, रेंगने वाला कहे जाते हैं, ठीक है। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। देखो हमने ये पढ़ा था ना, वे साल भर बर्फ से ढके स्थान पर जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो बर्फ से जमे स्थानों पर जीवित नहीं रह सकते, ठीक। सांपों का कमजोर होता है, क्या कमजोर होता है, ठीक है। देखो हमने देखा था सांपों की दृष्टि, दृष्टि बहुत कमजोर होती है, ठीक है। तो सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। 3 क्वेश्चन तो देखो बच्चों आपको डायरेक्ट ही मिल गए, बस आपको उसे पढ़ना था सही तरीके से, और आपको डायरेक्टली 3 क्वेश्चन यहाँ मिल जाते हैं सिर्फ पढ़ने पढ़ने से, ठीक है। अगला, सांप को चोट लगने से बचाता है, सांप को चोट लगने से कौन बचाता है, ठीक है। तो सांप को चोट लगने से बच्चों कौन बचाता है, सांप की सुरक्षा कौन करती है? उसकी कोशिकाएं, जो किसका निर्माण करती हैं, बाहरी परत का। किसका निर्माण करती हैं? बाहरी परत का। और जो कोशिकाओं की परत होती है, कोशिकाओं की, वो किसके बनी होती है? शल्कों से बनी होती है, ठीक है। इसका मतलब शल्क उसे बचाता है चोट लगने से। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल टाइप क्वेश्चन है, समझो। देखो सांप की सुरक्षा करती हैं, कौन सुरक्षा करती हैं? कोशिकाएं क्या करती हैं? जो बाहरी परत का निर्माण करती हैं। बाहरी परत ही तो हमारी सुरक्षा करती है, ठीक है। और वो किससे बनी होती है बाहरी परत? शल्कों से बनी होती है। किससे बनी होती है? शल्कों से बनी होती है, ठीक है। शल्क। जीवित रहना शब्द से क्या मतलब है? जीवित रहना शब्द से क्या मतलब है? अब देखो ये आ गया आपका समानार्थी, ठीक है। तो जीवित रहना, जीवित रहना से क्या मतलब बच्चों? ये आ गया जीना, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो गया, जीना, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं अनुच्छेद है बच्चों ये 4। तो 4 आपके अनुच्छेद आते हैं, ये चौथा अनुच्छेद है, यानी कि 15 क्वेश्चन हमने किए, 5 क्वेश्चन अब बाकी हैं, इनको और पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही आसान आसान आप देख पा रहे हैं, इसमें सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। देखो रविवार का दिन था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, ठीक है। तो संडे था, हरीश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था? पार्क में। अच्छा, निकट में एक तालाब था और हरीश तैरना चाहता था, ठीक है। और छपाक के साथ तालाब में कूद गया। मतलब ऐसा होता है जब कूदते हैं ना तो पानी आवाज करता है, उस आवाज को छपाक से कहते हैं। आवाज कैसी आती है? छपाक जैसी। तो छपाक के साथ वो तालाब में कूद गया। अच्छा, तालाब के दूसरे दूसरे छोर पर, छोर माने होता है बच्चा किनारा, मतलब एक किनारे पर हरीश हो गया, तो दूसरा साइड जो किनारा था ना, वहां पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। पानी थोड़ा ठंडा था, ठंडा पानी था, हल्की धूप थी, उसका आनंद ले रहा था। अचानक उसने एक जोर की आवाज सुनी और पानी छितर गया। छितर माने होता है बच्चों उसका अलग अलग हो जाना। जैसे आप पानी में हाथ से मारते हैं ना, तो पानी इधर उधर फैलने लगता है, तो उस शब्द को यहाँ छितर शब्द बोला गया है। उसने आवाज सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा, तो जब आवाज आई तो उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। गोता लगाना मतलब कूदना, बाहर से ऊपर से पानी में कूदते हैं ना, तो कूदते हैं तो आवाज होती है, तो उसने सोचा शायद किसी ने कूदा हो, तो वो आवाज आई हो, और कूदने से पानी भी इधर उधर होता है। तो उसने सोचा कि कहीं, उसने देखा चारों तरफ कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन वहां कोई दिखा नहीं उसे,
ठीक है। तो ये बच्चों अनुच्छेद है, इसको हमने पढ़ा। अब इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे तो उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, हरीश पार्क में साथ खेल रहा था। भाई किसके साथ खेल रहा था हरीश? तो हरीश अपने मित्रों के साथ खेल रहा था ना, तो ये हो गया आंसर सीधे। हरीश तालाब में कूदा। हरीश तालाब में क्यों कूदा था? हरीश तालाब में क्यों कूदा था? मछली पकड़ने के लिए, बतख का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए, या तैरने के लिए? हरीश तैरना चाहता था, इसलिए तो तालाब में कूदा। तो हरीश तो तैरने के लिए कूदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौसम कैसा था? बहुत गर्म, थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला, ठीक है। तो देखो, हरीश ने ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लिया, ठीक है। अब देखो हल्की धूप है तो अब बहुत ठंडा नहीं होगा, क्योंकि पानी कैसा था? ठंडा था, बहुत ठंडा पानी नहीं था, ठीक है। अच्छा, बहुत गर्म मौसम नहीं होगा, बहुत गर्म होता तो पानी गर्म हो जाता। ठंडा वर्षा वाला का कोई जिक्र नहीं है, पानी थोड़ा गर्म था, मौसम थोड़ा गर्म था, ठीक है। हल्का ठंडा पानी था और हल्की धूप का उसने आनंद लिया, तो हल्की धूप कब होगी? थोड़ा सा गर्म मौसम रहा होगा। तालाब में और कौन था? तालाब में और कौन था? तो ये लिख रहा था ना, तालाब के दूसरे दूसरे छोर पर यानी किनारे पर पानी में कुछ बतखें थी। तो पानी में कुछ बतखें थी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ कि पानी में कुछ बतखें थी। अगला, गोता लगाना शब्द कैसा है? फिसलना, गिर जाना, कूदना या चढ़ना? तो बच्चों गोता लगाना जो शब्द है ना, वो एक तरह से गिरना तो नहीं है। भाई गोता लगाते हैं तो पानी में गिरते नहीं है आप, ठीक है। अच्छा, चढ़ना, पानी में चढ़ते भी नहीं है आप। फिसलना, फिसलना भी नहीं है, ये कूदने जैसा। या जमीन पे हम जंप करते हैं, कूदते हैं ना, ऐसी पानी में आप कूद कर गोता लगाते हैं। गोता लगाना क्या होता है? एक जंप लेना और पानी में जाना। तो ये कूदने जैसा सेंस देगा गोता लगाना, ठीक है। तो ये बच्चों आपके टोटल क्वेश्चन 4 इसमें अनुच्छेद थे, और टोटल आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो एक कमेंट करिएगा बच्चों, कैसा आपको समझ में आया, और क्या आप हमसे और चाहते हैं किसी विषय में, कोई आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर काम करेंगे। और इसके अलावा आप हमारे लाइव कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम बारीकी से आपको सारी चीज़ें क्लियर करें और सारी चीज़ें आपको मैच करके दें, तो उसके लिए आप हमारे नवोदय लाइव बैच को जुड़ सकते हैं, जो 6 क्लास के एंट्रेंस के लिए है। इसमें ये ढेर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, तो इसमें आप विजिट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको बहुत सारी समय समय पर मिलती जाए, ठीक है। और ये आप ना गूगल प्ले स्टोर से जा करके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एप्लीकेशन के अंदर कोर्स भी मिल जाता है और डिटेल्स हम आपको मिल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, और एप्लीकेशन में बहुत कुछ आपको कंटेंट फ्री मिलेगा। तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, कोई इशू है आपके लिए, या कोई गार्जियंस या पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोई उनको प्रॉब्लम है बच्चे के बारे में, कोई काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।